नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 29वां दिन और उसका मैसेज है, पहला मैसेज है कुरान बाइसे नजात है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये कुरान अल्लाह की रस्सी है, नूरे मुबीन है और नफामंद शिफा है। जो शख्स इसे थाम लेता है उसके लिए ये बचाव का जरिया है और जो इसकी इत्तिबा करता है उसके लिए ये बाइसे नजात है। रिवायत है मुस्तदरक हाकिम की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान हकीम को हमारे लिए नफामंद शिफा बना दे, नूरे मुबीन बना दे। अल्लाह हमें इसे थामने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि हम इसको अपने लिए बाइसे नजात बना लें। दूसरा पॉइंट है दुआ। आज की दुआ है, मेरी मदद फरमाइए। आइए दुआई अल्फाज दोहराते हैं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत वॉल्यूम 1 और पेज 499 पर है। अल्लाह अपनी याद, अपने शुक्र, अपनी अच्छी इबादत पर मेरी मदद फरमाइए। हकीकत यह है कि अल्लाह की जात के मां सिवा कोई मददगार नहीं। उसका शुक्र अदा करना चाहें तब भी उसकी मदद दरकार है, उसका जिक्र करना चाहें तब भी मदद दरकार है, और अच्छी इबादत करना चाहें तब भी उसकी मदद चाहिए। तीसरा पॉइंट है नमाज के हवाले से। दुआई अल्फाज हैं सूरा इब्राहिम की आयत नंबर 41 के, रब्बना अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। परवरदिगार, मुझे और मेरे वालिदैन को, सब ईमान वालों को उस दिन माफ कर देना जबकि हिसाब कायम होगा। नमाज पढ़ते हुए इस बात का खुद को एहसास दिलाना है कि मेरा रब मेरी नमाज को जरूर कबूल कर लेगा, बस मैंने उसके सामने आजिज रहना है इंशाअल्लाह। चौथा पॉइंट है नमाज के बाद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़े, और एक रिवायत में है कि 34 बार पढ़े, और एक बार ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, सारी तारीफ अल्लाह की है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए सारी बादशाहत है और उसी के लिए सारी तारीफ है, और वो हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स एक बार ये दुआ पढ़े उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, खा वो समंदर की झाग के बराबर हो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमेशा ये दुआ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पांचवा पॉइंट अखलाक के हवाले से। आज हम फजूल खर्ची के हवाले से देखेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फजूल खर्ची न करो, बेशक फजूल खर्च लोग शैतान के भाई होते हैं। छठा पॉइंट है इन्फाक फी सबीलिल्लाह के रेफरेंस से। सदका कयामत के दिन मोमिन के लिए साया होगा। हजरत उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, सदका अहले कुबूर से गर्मी को खत्म करता है और मोमिन कयामत के दिन अपने सदक़े के साए तले होगा। अल्लाह हमें भी अपने सदक़े के साए तले आने की तौफीक अता फरमाए। सातवां पॉइंट है, आज क्या करें। इस यकीन के साथ कुरान हकीम पढ़ना, सुनना और सीखना है कि ये वो रस्सी है जो मुझे अल्लाह से जोड़ देगी और मेरे लिए बाइस नजात होगी। बिला जरूरत खर्च करने से अपने आप को बचाना है। अल्लाह की राह में सदका करके अपने आप को कब्र और कयामत के दिन की गर्मी से बचाना है इंशाअल्लाह।